कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बालक होकर तो क्यों धीरज खोता है, अरिहंत का बालक होकर तो क्यों धीरज खोता है। पहली बात तो यह कि हमें यह मानना होगा कि मैं वीर महावीर की संतान हूं। किसके? अरिहंत की संतान हूं। तब जाकर के हमारे भीतर वैसा समत्व, वैसी समता, वैसी सहिष्णुता, वैसी धीरता आ सकती है। क्योंकि जब हमारे पीछे कोई बड़ा हाथ होता है ना, हमारे पीछे कोई बड़ा हाथ होता है, तो फिर हमें किसी चीज का भय नहीं होता है, किसी बात का डर नहीं। उदाहरण के तौर पर छोटा बच्चा बाहर मोहल्ले में अपने दोस्त यारों के साथ खेल रहा है। खेलते खेलते अचानक लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होती है बहुत जोर से होने लगती है। तो जो बच्चा अभी पिट रहा था, उसे लगा कि यहां पर रहने में कोई फायदा नहीं है। वो सीधे भाग करके घर के भीतर घुसता है और मां से जाकर के चिपक जाता है। अब जिससे झगड़ा हो रहा था, अब वो बच्चा घर में आ जाए तो क्या उसे मार सकता है? मार सकता है? कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मां की शरण स्वीकार कर ली है। अब उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बस इसी तरह है, जो अरिहंत की शरण को स्वीकार कर लेता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अरिहंतम शरणम पवज्जामि, अरिहंत की मैं शरण को प्राप्त करता हूं, अरिहंत की शरण को मैं ग्रहण करता हूं। जो भाव है, भाव ही नहीं रखना है, उस शरण को ग्रहण भी करना। अरिहंत का बालक होकर क्यों धीरज खोता है? बात तो बड़ी दमदार है कि भाई, यदि तू अरिहंत का बेटा है तो तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो नाम अरिहंत, जो शत्रुओं का हनन करने वाले हों, अंत करने वाले हों, उसका बेटा होकर के तू धीरज खो रहा है, तू डर रहा है, ये गलत बात है। या तो अपने आप को अरिहंत का पुत्र मत कहो, अरिहंत का बेटा मत कहो, या फिर डरो मत। आपने एक बात और सुनी होगी, सम्यक दृष्टि को किसी प्रकार का भय नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को 7 प्रकार के भय है। उसमें एक आकस्मिक भय भी है और एक मृत्यु का भय भी। अचानक कुछ घट जाए तो नहीं डरता है, और मृत्यु सामने आ जाए तो नहीं डरता है। वह सम्यक दृष्टि है। कौन है? कौन है? आपको, हमको यदि डर है तो आप थोड़ी देर के लिए मान लेना कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं। देखो, सामान्य बातें हैं। अभी मान लो, सपोज करो, कोई व्यक्ति पीछे एकदम से अभी बम फोड़ दे। क्या फोड़ दे? तो हम एकदम से शहर उठेंगे। ये भय एक अलग प्रकार का भय, ये मृत्यु का भय नहीं है। हम एकदम से चौंके। लेकिन सम्यक दृष्टि को ना वेदना का भय है, ना मृत्यु का भय है, ना आकस्मिक भय है, ना अत्राण भय है, ना अगुप्ती का भय है। किसी प्रकार का वह भय लेकर के जीता नहीं है। वह निर्भय होकर के जी रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दृष्टि में हर समय भगवान है, और जिसकी दृष्टि में भगवान होता है उसे किसी प्रकार का कोई भय
नहीं होता है। जिसके साथ भगवान होता है उसी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। बच्चा अपने माता पिता के साथ बाजार में जाए, मेले में जाए, बहुत भीड़ वाले स्थान पर जाए, और यदि उसके पिता ने उसकी अंगुली पकड़ रखी है तो उसे एकदम निश्चिंत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता ने अंगुली पकड़ रखी है, हाथ पकड़ रखा है। हजारों क्या लाखों करोड़ों की भीड़ क्यों ना हो, वह खो नहीं सकता है, क्योंकि पिता ने हाथ पकड़ रखा है। बस मैं आप सबसे यही कहता हूं कि अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो। अपना हाथ बोलो ना, अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो। गुरु का हाथ मत पकड़ना, गुरु का हाथ मत पकड़ना, क्योंकि तुम्हारी आदत खराब है पकड़ने और छोड़ने की। पकड़ने और थोड़ी देर पकड़ोगे फिर छोड़ दोगे, फिर पकड़ोगे फिर छोड़ दोगे। इसलिए तुम्हें नहीं पकड़ना है। गुरुदेव से कहना कि गुरुदेव मैं बड़ा असमर्थ असहाय सा महसूस कर रहा हूं, प्लीज आप मेरा हाथ पकड़ लें और गुरु को पकड़ा देना। और गुरु ने पकड़ा है तो फिर वो पकड़ के छोड़ने वालों में नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, अपने आप को महफूज रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, संसार के इस दलदल में नहीं गिरना है और संसार के भवन में नहीं भटकना है। तो अपना हाथ गुरु को पकड़ा करके चलना चाहिए। साथियों, जिस भजन के माध्यम से मंगलाचरण किया गया, अरिहंत का बालक होकर जो होता वह क्यों धीरज खोता है, बहुत अच्छी बात। हमें धैर्य को धारण करते हुए चलने की आवश्यकता है, जरूरत है। हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। हमें एक दूसरे का सहयोगी, ये जो संसार है ना, ये सहयोग से चलता है। किससे चलता है? किससे चलता है? सहयोग से चलता है। तुमने जो परिवार बसाया है, तुमने जो संसार बसाया है, उसमें तुम अकेले नहीं हो। तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों की शादी हो गई तो तुम्हारी बहुएं हैं, यदि संतान की प्राप्ति हो गई तो तुम्हारे नाती पोते पोतियां हैं, सब तुम्हारे हैं। ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। एक दूसरे के छोटा बड़ों को सहयोग करता है, बड़ा छोटों को सहयोग करता है। बिना सहयोग के तो कुछ होता ही नहीं है। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अध्याय के 21वें सूत्र में कहते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम। बोलो, अच्छे से बोलो। तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र है, हाथ जोड़ के बोलो, परस्परोपग्रहो जीवानाम। बोलो। बाकी लोगों को या तो प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ होती है या फिर वो मौन लेकर के आए हैं, बात अलग है। इतनी अच्छी आवाज निकलना चाहिए, भगवान की वाणी को अपने मुंह से दोहराने का अवसर मिला है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह वह सूत्र है जिसे जैन सूत्र होने का गौरव प्राप्त है। जिस तरह से भारतीय संविधान में सत्यमेव जयते स्वीकार किया गया, क्या सत्यमेव जयते स्वीकार किया गया, ठीक इसी तरह से जैन धर्म में परस्परोपग्रहो जीवानाम यह सूत्र स्वीकार किया गया है। तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में कितने सूत्र हैं, लेकिन इस सूत्र को जैन सूत्र के रूप में स्वीकार किया गया, वह भी 2500वें निर्वाण महोत्सव पर। कब स्वीकार किया गया? भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्वाण महोत्सव पर। कब? बोलो।
दिल्ली में दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी थानकवासी चारों संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्यों का एक सम्मेलन था और उस सम्मेलन में चारों संप्रदाय के हजारों हजारों लोग उपस्थित थे। तब सभी ने मिलकर के इस सूत्र को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया और इसे जैन सूत्र की उपमा दी गई और परस्परोपग्रहो जीवानाम सबने स्वीकार कर लिया। उसी समय पर ये 3 लोक का जो नक्शा है ना, इसे जैन सिंबल के रूप में स्वीकार किया गया। जैन सिंबल के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें सबसे नीचे जहां पर 7 नरक हैं, उस 7 नरक वाले अधोलोक वाले स्थान पर ऐसा हाथ है। क्या है? ऐसा हाथ है। ये हाथ अभय का प्रतीक है। किसका? अभय का प्रतीक है। हाथ का यूं उठना अभय का प्रतीक है और हाथ का यूं टेढ़ा हो जाना भय का प्रतीक है। ऐसा मैं करता हूं तो आप खुश हो जाते हो, बोलो है। हमारा श्री का आशीर्वाद मिल गया। और ऐसा आप करते हो बच्चे के लिए तो बच्चा बेचारा रोना प्रारंभ कर देता है। यह अभय है और इतना हो जाने पर भय। तो उस जैन सिंबल में सबसे नीचे बना हुआ है ये हाथ। क्या बना है? और हाथ के बीचों बीच बना हुआ है एक चक्र। क्या बना है? एक चक्र बना है। चक्र में है 24 आरे। कितने आरे हैं? 24 आरे। और वो 24 आरे 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। और उसके बीचों बीच लिखा हुआ है अहिंसा। क्या लिखा हुआ है? पता है ना? अहिंसा लिखा हुआ है। अहिंसा परमो, ये जैन धर्म का प्राण है। यदि हमारे धर्म से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वहीं पर जैन धर्म का जनाजा निकल जाएगा। हमारा धर्म अहिंसा पर टिका है। किस पर? अहिंसा पर टिका है। हमारी संपूर्ण क्रियाएं, चर्याएं जो भी है सब अहिंसा पर आधारित है। तो अभय का प्रतीक यह हाथ, उसके बीचों बीच 24 आरे वाला 24 तीर्थंकरों का प्रतीक वह चक्र और उसके बीच में लिखा है अहिंसा। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। बोलो अच्छे से बोलो, मजा नहीं आया। ये 3 ही सूत्र हैं जिन शासन के। पहला अहिंसा। अहिंसा आधार है। अहिंसा आधार है, अर्थात नींव है। अपरिग्रह पूरा का पूरा मंदिर है। अपरिग्रह पूरा का पूरा मंदिर है। और अनेकांत उस मंदिर पे चढ़ा हुआ सोने का कलश है। ये पूरा जिन शासन है इस आधार पर आधारित है। इसलिए इन 3 सूत्रों के बाहर जैन धर्म है ही नहीं। सब कुछ अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत के साथ ही चलता है। तो उस जैन सिंबल के सबसे नीचे लिखा हुआ है परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसका अर्थ है जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। क्या करते हैं? जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। मैं यहां आया ना तो मैं आप पर उपकार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? और मैं यहां पर आया हूं तो आप भी मुझ पर उपकार कर रहे हो। परस्पर कहा गया है। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? एक दूसरे को, एक दूसरे पर उपकार किया जा रहा है।
गुरु यदि आपको शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो गुरु का यह उपकार है और आप निश्चित तौर पर उसे ग्रहण कर रहे हो तो आप गुरु पर उपकार कर रहे हो। क्योंकि इतने देर बोल करके मैं अपना गला दुखाऊं, पसीना बहाऊं, खून जलाऊं और उसके बाद तुम ग्रहण ना करो तो काहे का उपकार हुआ? उपकार तभी होगा मैं दो और आप लो, मैं दूं और तब जाकर के आपके द्वारा उपकार होगा। गुरु की आज्ञा का जो पालन है वह शिष्य के द्वारा गुरु पर किया गया उपकार है। और गुरु जब शिष्य को ज्ञान देता है, गलतियों का प्रायश्चित देता है, दंड देता है, तो यह गुरु का शिष्य पर उपकार होता है। साधु संत समाज में आते हैं ना, तो समाज पर गुरुओं का उपकार होता है, क्योंकि साधुओं के आने से ही धर्म की प्रभावना होती है। आपकी कितनी भी अच्छी भावना क्यों ना हो, लेकिन प्रभावना तो गुरुओं के द्वारा ही होगी। किसके द्वारा होगी? जब जब साधु संत आते हैं अलग ही वातावरण हो जाता है। ऐसे वातावरण तो 10 लक्षण में भी नहीं बन पाते हैं कि साधु संत जब आते हैं उसी समय 10 लक्षण और दशहरा दिवाली हो जाते हैं। ये साधुओं के प्रभाव का, प्रवास का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परस्पर में जीव एक दूसरे का उपकार करते। तो ये 1973 में भगवान महावीर स्वामी का जब 25वां निर्वाण महोत्सव दिल्ली में लार्ज स्केल पर बनाया गया, तब जैन सिंबल स्वीकार किया गया, जैन सूत्र स्वीकार किया गया, जैन ध्वजा स्वीकार की गई। जैन ध्वजा, ये पचरंगी ध्वजा है ना, ये 25वें निर्वाण महोत्सव की देन है। कब की देन है? 51 साल हुए अब इसको। 25वें निर्वाण महोत्सव की देन है। उस समय ये 5 वर्ण की ध्वजा निश्चित की गई और एक ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने जो पंच परमेष्टि के ध्यान के लिए 5 वर्ण अर्थात 5 रंग अर्थात 5 कलर बतलाए हैं, वो 5 कलर ही है। क्या? सिद्धों का ध्यान लाल कलर में, अरिहंतों का ध्यान सफेद कलर में, आचार्यों का ध्यान पीले कलर में, उपाध्यायों का ध्यान हरे कलर में और साधुओं का ध्यान काले कलर में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।